महादेव का आज बसंती पुष्प से सरसों का जो फूल होता है 108 सरसों के पुष्प से भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है या शिव को समर्पित किया जाता है। अगर डॉक्टर बोल भी देता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, शरीर में कोई ऐसा रोग आने वाला है कि ये बहुत बड़ा रहेगा, हम उनको हमेशा कहते आए हैं कि प्रयास करना कि बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल 108 शंकर भगवान को चढ़ जाएं, उसके बाद जांच करवाना प्रारंभ करो, बड़ी बीमारी नहीं आएगी, बाबा उसको टाल ही देगा। उसका नाम महामृत्युंजय है, उसका नाम ही महामृत्युंजय। और हमने पहले भी बैतूल की कथा में कहा था कि सरसों का जो पुष्प होता है, कोई आप कार्य करने के लिए जा रहे हो, कोई ठेकेदारी करने के लिए जा रहे हो, उसमें भी सरसों का पुष्प देवादिदेव महादेव के लिए बहुत प्रबल होता है। बहुत भ्रमण का समय भी है ब्रह्म मुहूर्त। भी हमारे यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं जरा पढ़ने के लिए सुबह उठाकर, बोलते कि नहीं बोलते? कहते हैं तो बच्चे कहते मम्मी सोने दो ना, पर माता पिता को मालूम है सरस्वती के भ्रमण का समय है ब्रह्म मुहूर्त, और ब्रह्म मुहूर्त के बाद में सरस्वती महाराज पितरों का समय जब 10:30 का आता है, उस समय तक सरस्वती नित्य स्मरण में भ्रमण पर निकलती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 10:30 बजे तक बच्चा जिस चीज को पढ़ेगा वो भूल नहीं सकता, ये पक्की गारंटी है। इसलिए स्कूलों का जो समय होता था वो सुबह का होता था, स्कूलों का समय दिन का नहीं होता था। आज बसंत पंचमी है इसलिए थोड़ा ज्ञात आ गया, उसका एक समय है सरस्वती का। कौन सा समय है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर जब पितरों का समय चालू होता है। पितरों का समय कौन सा? 10:30 से 11:30 12 बजे तक मान लो अपन, ये पितरों का समय। तो उस पितरों के समय से पहले माता सरस्वती का समय, उस पितरों से पहले माता लक्ष्मी का समय, ये निश्चित है। दरिद्रता का समय निश्चित है। तो माता अपने बच्चों को कहती है सुबह हो गए चलो उठाओ, सुबह सुबह पढ़ लोगे तो याद रहेगा। माँ भी कहती है, पिता भी कहते हैं, माता पिता को याद है कि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय सरस्वती का होता है, उठाओ याद करो। उठाया गया, बच्चों को पढ़ाया गया। सुबह का जो समय महाराज एकादशी का दिन है, बसंत पंचमी का दिन महाराज, सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं, तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। केवल बसंत पंचमी का दिन एक ही दिन चढ़ता है। और बाकी के सरसों के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ति के लिए तो होते ही हैं। ये तो आपको पहले भी वर्णन किया महाराज कि जब कोई एकदम रोग आ जाए और डॉक्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आ गया है और इसकी जांचें जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या करा जाता था कि 108 सरसों के फूल लाकर तुरंत शंकर भगवान को चढ़ाए जाते थे महाराज। तो चढ़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है। ऐसा नियम है। कहीं ठेका कोई ठेकेदारी करते हैं ना, जो ठेका भरते हैं कि भाई मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जानू, ये काम फतेह होना चाहिए, उसके सबके हाथ पर जोड़ने से अच्छा एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का उद्धेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक कर चढ़ा दो, और ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आएगा। बस केवल अवधूतेश्वर अर्थात ये जो क्रम है, वो क्रम तो 108 सरसों के फूल का कभी नहीं कर सकते, पर जो ये बच्चों के लिए किया जाता है वो केवल बसंत पंचमी के दिन ही होता है महाराज। आज ही के सरसों का पुष्प समर्पित किया भगवान शिव, आनंद की राशि है महाराज। सरस्वती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकली, और सरस्वती जब ब्रह्म मुहूर्त में निकलती है वेद और माला लेकर स्मरण करती हुई महाराज, भ्रमण करती करती शारदा सरस्वती जब निकली, शिव महापुराण की कथा कहती है और गर्ग संहिता कहती है, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश तीव्र होते चले जाता है, सरस्वती उस प्रकाश में आनंद बिखरती हुई वीणा के स्वर देती हुई माता सरस्वती गाती गाती पितरों के समय से पहले ही आलोक हो जाती है। बच्चों से कहना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों से, आप माता सरस्वती की आराधना करा करो। मेरे बच्चों से निवेदन है, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाता और सरसों के फूल यदि आपके जीवन में आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, सरसों के फूल जानते हो ना, पीला कलर का होता है सरसों का, आप प्रयास करो सरसों का फूल, जिस दिन माता सरस्वती का, मेरी बागेश्वरी का जिस दिन प्राकट्य उत्सव हो बसंत पंचमी का, उस समय पर माता सरस्वती का स्मरण कर वो सरसों का फूल आप देवादिदेव महादेव को चढ़ाइए। जैसे माता सरस्वती को ज्ञान दिया था, वैसा मेरा महादेव आपको भी ज्ञान दे। वो सरसों का फूल आप देवादिदेव महादेव को समर्पित। केवल बसंत पंचमी का दिन एक ही दिन। शिव को प्रिय है पुष्प में आक का पुष्प, जो आंकड़े का पुष्प होता है शंकर को बड़ा प्रिय है। दूसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है शमी का पुष्प, बहुत ध्यान देना महाराज। तीसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है महाराज सरसों का पुष्प। सरसों होती है ना, जो राई अपन बोलते हैं, सरसों बोलते हैं, उसमें पीले कलर का जो पुष्प लगता है। हमारा तो निवेदन रहता है जब तक सरसों आए तो प्रयास करा करो कि सरसों के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो महाराज। ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो। और प्रयास करना कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है, या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है, या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहां ब्लड पहुंच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहां शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल है मणिभद्र जी, तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग। मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवताओं का भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए, और मणिभद्र